नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है जो रात्रि में 9:46 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। ज्येष्ठा नक्षत्र है रात्रि में 11:26 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। शूल योग चतुष्पाद करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि में 11:26 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:14 तक का होगा और राहुकाल का समय प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हम सबों का भाग्योदय, सबके जीवन में यह महत्वपूर्ण है कि भाग्योदय कब हो रहा है। वैसे तो जन्म लेते ही और मानव योनि में, मनुष्य योनि में जन्म लेते ही हम महाभाग्यवान हो जाते हैं। कोई महान पुण्य कर्म हमने किया होता है जिसके फलस्वरूप हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो यह कहना कि हमारा भाग्योदय कब होगा, यह तो सर्वथा गलत ही है, क्योंकि भाग्योदय तो जन्म लेते ही हो गया। यह अपने आप में महाभाग्य है। लेकिन हमारे कर्मों से, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों से जहां हमारा भाग्य डूब जाता है, भाग्योदय होने के बावजूद हम अपने भाग्य का लाभ नहीं ले पाते, वहीं कुछ अच्छे कार्य, बेहद अच्छे और नेक कार्य, जिन्हें करने से हमारा भाग्योदय हो जाता है। कहीं आपका भाग्योदय भी तो इसी प्रकार नहीं होने वाला। दिव्य महाप्रयोग में एक गहरा रहस्य बताने जा रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में यह स्थिति है तो आपका भाग्योदय आपके हाथों नहीं, किसी और के हाथों है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं पंचग्रही योग सूर्य, केतु, बुध, चंद्रमा और शुक्र, ये 5 ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और गुरु युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं और मीन राशि में मंगल का संचरण जारी है। गोचर कुंडली में आज भी ग्रह स्थिति यथावत है। शश महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है, तो वहीं पंचग्रही योग का भी निर्माण गोचर कुंडली में हो रहा है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। आपके जन्म कुंडली का भाग्य भाव और आपका भाग्योदय, ये दोनों, कुंडली का 9वां भाव है भाग्य भाव और भाग्योदय का विचार भी कहीं ना कहीं 9वें भाव से। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जन्म कुंडली के 9वें भाव में केतु हो, अकेले हो या किसी ग्रह के साथ युति में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका भाग्योदय कराने वाले वो लोग हैं जो समाज ने, जिन्हें समाज ने
बहुत ऊंचा दर्जा कभी नहीं दिया, या यूं कहें कि जो अपने आप में कमजोर वर्ग है। आज के इस परिवेश में सरकारी अच्छी नीतियों के कारण अब कोई निम्न नहीं रह गया है, सभी बराबरी पर हैं, सबको बराबर का हक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर लोग अभी दबी कुचली अवस्था में हैं। जो तो शास्त्र कहता है, ऐसे वो लोग जो बेहद दबी और कुचली अवस्था में हो, उन्हें अगर आप सपोर्ट करें तो जन्म कुंडली के 9वें भाव में बैठा केतु आपका भाग्योदय कराने वाला बनेगा, और वो लोग, या यूं कहें कि उनका आशीर्वाद, या यूं कहें कि उनका सहयोग आपका भाग्योदय कराएगा। अब जरा गौर करिए कि आपने उनका सहयोग किया, उनका भाग्योदय कितना हुआ ये तो भगवान जाने, लेकिन आपके सहयोग मात्र से आपका भाग्योदय, आप उनका सहयोग करिए और आपका भाग्योदय हो जाएगा। तो ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ रहे हैं, और यह विशेष उन पर लागू होगा, उनकी जन्म कुंडली पर लागू होगा जिनकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में केतु बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग यह बात अवश्य ख्याल रखें कि आप जो थोड़ा दबा हुआ वर्ग है उनके साथ आप सहयोगात्मक बन जाइए, उनका सहयोग करिए। अब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि आप उनका सहयोग करिए या उनका सहयोग लीजिए, क्योंकि भाग्योदय तो आपका होने वाला है। अब आप उनका कितना सहयोग कर पाएंगे? हां, उनका सहयोग, और उनके सहयोग से ही आपका भाग्योदय होगा। तो यानी यहां मुद्दा यही है कि 2 कदम आपको चलना है, बाकी तो काम आप ही का होने वाला है। वैसे लोग दिखाई पड़े जो कमजोर हों, उनकी मदद से मत चूकिएगा, यही आपके भाग्योदय के कारण बनेंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज भी अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं, और ये पंचग्रही योग बनाकर के अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं। हालांकि ये चंद्रमा आज रात्रि में राशि परिवर्तन करेंगे और चले जाएंगे आपके भाग्य भाव में, लेकिन ये पंचग्रही योग जो कि आपके अष्टम भाव में बना हुआ है, कुछ मामलों में तो बेहद खास है। जैसे आत्मचिंतन करना, आत्ममंथन करना, रिसर्च करना, खोज करना। अगर आप विद्यार्थी हैं और रिसर्चर हैं तो आपके लिए यह समय तो फिर भी बहुत बढ़िया है, परंतु सप्ताह का पहला दिन और कार्यस्थल पर हो सकता है जो आपके साथ के लोग हैं वही आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करें। गोचर कुंडली में राहु द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, सो अपने मन पर और अपनी वाणी पर, दोनों पर, और अपने व्यय पर, तीनों पर आपको नियंत्रण रखना है। न तो धन का व्यय करना है, न तो वाणी का, और मन का व्यय भी न हो, यानी मन इधर उधर न भटके, इस बात का भी आपको बेहद ख्याल रखना है। एक बार जो आपने अपने मन पर नियंत्रण रख लिया तो यूं समझ लीजिए जैसे आत्मबल आपका बढ़ जाएगा, और फिर आप आत्मविश्लेषण कर सकेंगे कहां कमी है, किस मामले में कमी है। अगर कोई आपसे नाराज भी हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज कोई बिगाड़ कुछ नहीं पाएगा, परंतु मानसिक अशांति, बेचैनी, परेशानी तो आपको मिल ही जाएगी। किसी भी मामले में अधीर होने की आवश्यकता नहीं है, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी कार्य करिए, हर जो भी खुले हुए विकल्प हैं सभी विकल्पों पर आपको विचार कर लेना, और मन की बेचैनी को किसी को जाहिर नहीं होने देना, नहीं तो लोग आज इसका लाभ उठाएंगे। अपने मन को शांत रखने के लिए अपने इष्ट देव का ध्यान करिए और कोशिश करते रहिए कि सबके साथ तालमेल बिठा करके चलें, सबका सहयोग करें। आपका काम थोड़ा रुक भी रहा हो तो चिंतित मत होइएगा, आप औरों की मदद करिए। आपका कोई काम रुकने वाला नहीं, आपके सारे काम बनेंगे। धन के मामले में कुछ अच्छा ही है दिन, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। और भाग्य की अनुकूलता के दृष्टिकोण से देखें तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाग्य बेहद अनुकूल है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए, विशेष करके वो विद्यार्थी जो रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए बढ़िया है। साझेदारी में व्यापार आप करते हैं तो कहीं ना कहीं लाभ है, लेकिन पार्टनर से मतभेद की संभावना है। आपको बेहद सरल रहना है, सावधान रहना है। इंसान हारता भी है और जरूरत पड़ने पर एक कूटनीति कहती है कि दिखावे के लिए हार स्वीकार कर लीजिए। आज दिखावे के लिए हार स्वीकार करने में ही आपकी बुद्धिमत्ता है। सो भिड़ना, लड़ना और नीचा दिखाना ये नहीं करना चाहिए। किसी और के झगड़े में मत पड़िए। विवाह का प्रस्ताव आपको मिलेगा।
जीवन साथी के साथ घूमने अगर आप जाना चाहते हैं कहीं तो जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय थोड़ा व्यतीत करिएगा शाम को। और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन, मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। प्रेम के क्षेत्र में सामान्य रहने वाला है दिन। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी है तो सुखद परिणाम आने वाला है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मौसमी बीमारियों से जरा सावधान रहिएगा। और आज राम रक्षा स्तोत्र का प्रातः काल ही पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू। निवेश आप ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज गोचर कुंडली में पंचग्रही योग सप्तम भाव पर और इन सबों की दृष्टि आपकी राशि पर, यानी यथावत ग्रह स्थिति। राहु का संबंध आपकी राशि से, गुरु का संबंध आपकी राशि से। संवेदनशील होना बुरा नहीं है, परंतु सबके ऊपर यह बात जाहिर मत होने दीजिए कि आप बहुत संवेदनशील हैं, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। और किसी भी मामले में, कार्यस्थल पर हो, व्यापारिक स्थल पर हो, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया आपको नहीं देनी है। अच्छा आपके लिए यही रहेगा कि कम बोलिए, सुनिए लोग क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। आज कुछ ऐसी स्थिति बना करके रखिए कि आपके रहस्य का भेद कोई न कर जान पाए, यानी आपका रहस्योद्घाटन नहीं होना चाहिए। हर मामले को गुप्त बना करके रखिए। व्यापारी हैं और व्यापार में बदलाव का मन बन रहा है, अच्छी बात है, आप कदम आगे बढ़ाइए। व्यापार में नई योजना लाना चाहते हैं, अच्छी बात है, आगे बढ़िए। भाग्यपति भाग्य भाव में है गोचर कुंडली में। और अष्टक वर्ग की स्थिति को देखें तो आपके लिए हर तरह से दिन बढ़िया। लेन देन के मामले में आपको सावधानी रखनी होगी। बेवजह किसी से उलझना नहीं है, वजह भी हो तो सावधानी रखनी, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। परिवार में कलह न हो इस बात का ख्याल रखिए। और जीवन साथी से आज अनुबंध तय है, इस पर तो आपको विशेष रूप से कंट्रोल रखना होगा। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिए। विद्यार्थी आज संतुष्ट महसूस नहीं हो करेंगे, आज असंतुष्ट रहने वाले हैं अपनी पढ़ाई से, मिलने वाले परिणाम से। और सेहत की बात कर ले तो श्वास जन्य रोगों से परेशानी और जीवन साथी की सेहत में आने वाली परेशानी के कारण आप परेशान होंगे। आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। हाँ, एक और बात, विवाह में तब्दील करना चाहते हैं अपने प्रेम संबंध को तो आज पेरेंट्स से बात करना आपके लिए हितकर होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में है और बाकी की स्थितियों को अगर देखें तो आपके राशिपति भी षष्ठम भाव में, दसम भाव में मंगल का संबंध, यानी केंद्र में आपके लिए एक ग्रह मंगल बनते हैं और राहु 12वें भाव में। तो वहीं आपके भाग्यपति का अष्टम से संबंध बना हुआ है गुरु के साथ। सबसे पहले तो जीवन साथी की सेहत का ख्याल रखना और जीवन साथी की कोई बात न काटना। विवाह अगर कोर्ट में चल रहा है, डाइवोर्स की स्थिति चल रही है तो आज परेशानी थोड़ी बढ़ेगी, लेकिन जल्द ही इसका कोई परिणाम निकल करके आएगा, कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से आज काम करिएगा, तभी आपके काम पूरे होंगे। यानी मिला जुला करके एक बात बता देना चाहता हूं कि दिन संघर्ष भरा रहेगा। कुछ और बात याद रखना है कि आज अपनी किसी पुरानी बात को याद रख करके, पुराने दिनों को याद करके आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं, थोड़े दुखी भी होंगे। दुख हो, किसी मामले में चिंता हो तो समूह में रहिए, परिवार के साथ, परिवार के लोगों के साथ बैठिए, इससे आपका मन शांत होगा। और कहीं कोई कार्य कर रहे हैं तो तालमेल बिठा करके काम करने की कोशिश करिए। साझेदारी में अगर कार्य करते हैं आप तो किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर से पहले कागजात का ठीक से अध्ययन कर लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। कार्य क्षेत्र में विवाद से आपको बचना है। व्यापारी है तो व्यापार में फायदे की स्थिति तो रहेगी, परंतु बात बात पर झुंझलाना, बात बात पर गुस्सा करना, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से आज मुलाकात होगी, बातचीत होगी और कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ हो सकता है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बढ़िया है। आज आपके प्रेमी का मूड भी बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी से प्यार और सम्मान मिलेगा। और वहीं मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज जबरदस्त सफलता के दिन है। विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन और विशेषकर स्वदेश से बाहर रहकर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित रहेंगे, मानसिक अशांति और तनाव से गुजरना पड़ेगा। थकान और आलस्य से भी परेशान हो सकते हैं। आज लाल पुष्प की माला मां भगवती जगदंबा को अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद और निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। पंचग्रही योग का निर्माण आज भी यथावत है। भाग्य भाव में पंचम पति का जाकर के बैठना और भाग्यपति का सप्तम में बैठकर के आपकी राशि को देखना। लाभ भाव में राहु और अष्टक वर्ग की स्थितियों को अगर देखें तो आज दिन ठीक ही दिखाई पड़ता है।
जिम्मेवारियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, काम आपके सारे बनेंगे, सोचे हुए सारे काम पूर्ण होने वाले हैं और आप जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। सबसे आज आपका मधुर संबंध और सभी लोगों से आपका सहयोग, आपको सहयोग प्राप्त होता रहेगा। बदलाव करने की इच्छा है, कर सकते हैं, बस इतना ख्याल रखिएगा रिश्तों में बदलाव न हो, चाहे वो जीवन साथी हो या प्रेमी, यहां पर बदलाव करने की गलती मत करिएगा। आज आपको आपकी संतति से अगर अपेक्षा है तो आपकी संतति आपकी अपेक्षाओं पर खरी उतरने वाली है। आज आपका मन काम में कम ही लगने वाला है। हालांकि आपने छुट्टी बिता ली है और छुट्टी बिता करके आप आज शुरू कर रहे हैं दिन, लेकिन फिर भी आज आपका मन काम में कम ही लगेगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्रेमी से बातचीत, प्रेम मिलेगा और व्यापारियों के लिए समय ठीक है, निवेश लाभप्रद होगा। नया कुछ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन सधे कदमों के साथ सभी विकल्पों पर विचार करते हुए सोच समझ करके निर्णय लीजिए और अपना ध्यान अवश्य रखिए। निवेश के मामले में आज आपको बेहद सावधान रहना होगा और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव आज आपको मिल सकता है। इस मामले में दिन बढ़िया है और आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत करिए, मेहनत से मत चूकिएगा। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि आपने दे रखी है, वहां सफलता मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको कराते रहनी होगी। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनकी सेहत को लेकर के जरा सतर्क रहिएगा। और आज बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। निवेश आप कर सकते हैं। बात सिंह राशि की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए क्या लेकर के आ रहा है आज का दिन। गोचर कुंडली में देखें तो चतुर्ग्रही योग आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और चतुर्थपति अष्टम से संबंध बनाए हुए हैं, भाग्य भाव पाप मध्यत्व में। और अष्टक वर्ग की स्थितियों को देखें तो आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, मन बेचैन रहेगा, मन में उथल पुथल रहने वाली है, तरह तरह के विचार। आज कुछ शंकाओं से भी आप घिरे रहेंगे। हालांकि ये किसी को जानने नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कोई न कोई शंका आपको घेरे रहेगी। अगर आपके पास ये कला विद्यमान है, आपके पास ये गुण विद्यमान है कि आप अपनी परेशानी को किसी को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, तो आज आपको बस एक काम कर लेना है, विनम्र बने रहना है। किसी से आप दुखी भी हैं, किसी की शिकायत करने की इच्छा हो रही है, तब भी शिकायत मत करिए। इधर की बात उधर करने से बचिए, तभी आप सफल होंगे। और आज साथ काम करने वाले लोगों पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, उन पर निर्भर मत रहिएगा। अगर काम में मन न लगे तो शांति से एकाग्रचित्त होकर के कहीं बैठिए, लेकिन जबरदस्ती काम हाथ में नहीं लेना है। एक समय में एक ही काम करना है और चाहते हैं कि सभी काम सुचारू ढंग से चलते चले जाएं, तो शांति के साथ काम करिए। जरूरत पड़ने पर सहायता मिलेगी, लेकिन चिंता परेशानी बनी रहेगी। राजनीतिज्ञों को बेहद सतर्क रहना होगा, आज परेशानी होने वाली है। और व्यापारियों को भी आज परेशानी होने वाली है। आमदनी से ज्यादा व्यय बढ़ने वाला है, खर्च में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर सहयोग मिलेगा, लेकिन फिर भी आप थोड़े आक्रामक हो जाएंगे, तो आपकी आक्रामकता ही आपके लिए नुकसान का कारण बनने वाली है। सप्ताह का पहला दिन है, सतर्क रहिए। जीवन साथी से जरूरत पड़ने पर बातचीत कर लीजिए, बात से सहयोग मिलेगा। प्रेमी के साथ भी सहयोग मिल सकता है, प्रेमी से आपको सहयोग मिल सकता है, प्रेमी के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। और विद्यार्थी हैं तो आलस्य और थकान महसूस करेंगे। स्वास्थ्य पर आपको अपने ध्यान देना होगा, पेट से संबंधित बीमारियां संभवतः हो सकती हैं, खान पान का ध्यान रखिए। और आज स्नान के जल में 2 बूंद घी डाल करके और तब फिर उसी जल से स्नान करेगा, मात्र 2 बूंद घी, और बाद में आप स्नान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश आप ना करें। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखें तो आपकी राशि से चंद्रमा पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं और पंचग्रही योग का निर्माण पराक्रम भाव में है। अब एक और चीज देखना है कि कार्य आज थोड़े विलंबित होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपका पराक्रम, आपका जोश आज 7वें स्थान पर रहने वाला है, बुलंदी पर रहने वाला है, चरम पर रहने वाला है। फलस्वरूप चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। धीरे 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 आज पूरा दिन ही बढ़िया बीतेगा, एक एक करके आपके सारे काम होते चले जाएंगे। मिला जुला करके मैं एक लाइन में कह सकता हूं, सफल रहने वाले हैं आप। मन की बात किसी से शेयर मत करिएगा, इससे आपको आने वाले दिनों में विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और एक और बात का ख्याल रखिए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो व्यर्थ का दिखावा न करिए। फालतू का पैसा ले जाना, क्रेडिट कार्ड ले जाना, कैश वगैरह ले जाने से बचिए, फालतू के दिखावे से बचिए, फालतू का अहंकार मत पालिए।
लव लाइफ में आज थोड़ा मिला जुला रहने वाला है दिन, खराब नहीं है, मिला जुला है। जीवन साथी से भी अनबन की संभावना है, जरा सावधान रहिए। और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता तो जरूर मिलेगी, परंतु आज शारीरिक परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ता। पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव आज बना रहने वाला है। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, राहत मिलेगी आपको। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और निवेश सतर्क और सावधान होकर के आप कर सकते हैं। बात तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज धन भाव में चतुर्ग्रही योग, तो वहीं शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। धन भावपति का जाकर के षष्ठम से संबंध, ऋण देना और ऋण लेना ठीक नहीं होगा। करियर में अगर बदलाव करने के बारे में विचार कर रहे हैं तो आज आपको सतर्क रहना होगा। अष्टक वर्ग की स्थितियों को देखकर मैं कह सकता हूं परेशानी रहेगी। और आज जो भी योजना आप बना रहे हैं उसका जल्दी ही अच्छा परिणाम मिले, इतना ज्यादा उत्साहित मत होइए, नहीं तो बाद में हतोत्साहित होना पड़ेगा। अपने आंख कान खुले रखिए, धैर्य बनाए रखिए, चुप रहिए, शांत रहिए, देखिए, समझिए, सीखिए, कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो कार्य जैसा चल रहा है चलते रहने दीजिए। अगर किसी और से आपके बारे में कुछ ऐसा पता चले कि किसी और ने आपके लिए कोई बुरी बात कह रखी है, तब भी आप आज कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। आज सहना ही, वाणी पर नियंत्रण रखना ही आपकी जीत है। कोई बड़ी प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, ऐसे सही प्रॉपर्टी की तलाश में थे, तो यूं समझ लीजिए आपकी ये तलाश पूरी होने वाली है। नए लोगों से आज आपकी मुलाकात होने वाली है। और निवेश करते समय आज आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। धन लाभ की स्थिति तो जरूर दिखाई पड़ रही है, परंतु पुनः सावधान करना चाहता हूं, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। गलत बात कह के गलत जगह पर फंस सकते हैं। दिन की शुरुआत सामान्य दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी से थोड़ी अनबन की संभावना है, हालांकि बाद में सब सुलह हो जाने वाला है, फिर भी अनबन की संभावना। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए बढ़िया है दिन, विद्यार्थियों के लिए ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घर में मां की सेहत का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पिता के साथ अनबन न हो, इस बात का ख्याल रखना होगा। और जैसा मैंने कहा, लेन देन से आपको बच करके रहना है, ऋण नहीं देना है। वाहन चलाते समय बेहद सतर्क सावधान रहना है। भुवन भास्कर को आज आपको अर्घ्य देना है, कल भी आपने दिया था, आज भी दीजिए। लकी अंक आपके लिए आज 7, लकी कलर आपके लिए आज पीला। और निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में पंचग्रही योग आपकी राशि पर। अब जरा गौर करिए, यह विचारणीय विषय है, एक अलग कार्यक्रम इस पर बन सकता था जो कि मैं नहीं बना सका समय अभाव के कारण। लेकिन पंचग्रही योग आपके लिए विशेष रूप से खास है। अगर देखें तो चंद्र कुंडली की आपकी स्थिति है और चंद्र कुंडली में 5 ग्रह इस गोचर काल के दौरान, यह 2-2.25 दिन का समय था। अगर आपने कोई विशेष निर्णय लिया, अगर आपने कोई विशेष कार्य प्रारंभ किया, तो निसंदेह इसका आने वाले समय में आपको फायदा बड़े स्तर पर मिलने वाला है। हालांकि आज आपका मन अद्भुत ही रूप से काम करेगा, उत्साह आपका चरम पर रहने वाला है। और जब इंसान का उत्साह चरम पर होता है तो वो जैसे दूसरों के मन को भी आसानी से पढ़ लेता है। कार्यस्थल पर अधिकारियों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन उद्दंडता आज बर्दाश्त किसी से नहीं होगी। सो अपने व्यवहार में संयम रखिएगा। कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नई वस्तु आप, तकनीक की वस्तु आप खरीद सकते हैं। कार्यस्थल पर आपको शांत रहना होगा। आय और व्यय सामान्य रहने वाला है, चिंतातुर मत होइएगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो लाभपति का संबंध आपकी राशि से, धनपति का संबंध पराक्रम से, और भाग्यपति जाकर के आपकी राशि पर भले ही नीच राशि में संचरण कर रहे, परंतु नीच भंग योग करके आर्थिक दृष्टिकोण से भी दिन अनुकूल है। बस जल्दबाजी नहीं करना, अति उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना, नहीं तो बाद में गलतफहमी आज जीवन साथी के साथ भी, प्रेम संबंध में भी आज गलतफहमी की संभावना बन रही है। सावधान रहिएगा। जीवन साथी पर कोई खर्च करने वाले हैं, कोई बड़ा खर्च करने वाले हैं, जरूर करिए, इसे दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नकारात्मक है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज पिता की सेहत को लेकर के थोड़ी चिंता बनी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी आ सकती है। गणेश जी के मंदिर में जाकर के आज गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए हल्का लाल है। और निवेश, आपका मन शांत हो तो अवश्य करिएगा यह निवेश, और विशेषकर दीर्घकालिक निवेश आज आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। धनुराशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में आपकी राशि से 12वें भाव में पंचग्रही योग,
तो वहीं पंचम पति का संबंध आपकी राशि से चतुर्थ भाव में और अष्टक वर्ग की स्थितियां आपको सावधान रहने के लिए कह रही हैं। मन को शांत रखिए, सतर्क रह करके आगे बढ़िए। आप जो चाहते हैं होगा वही, परंतु सतर्कता से ही सफलता हासिल होने वाली है। आज आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा पूरी होगी, परंतु आज आपको बेहद सतर्क, सावधान और मेहनत करते हुए अग्रसर होना होगा। आज किसी दोस्त की मदद आपके लिए बेहद लाभदायी है और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो सतर्क और सावधान होकर के यात्रा करिए। लाभ के दृष्टिकोण से देखें तो लाभ के मामले में आज थोड़ी कमी, व्ययाधिक थोड़ा ज्यादा और कार्यस्थल पर जितना सम्मान आपको मिलना चाहिए, जो यश आपको मिलना चाहिए, आप जिस यश के भागीदार हैं वो यश किसी और को दे दिया जाएगा। परंतु आपका चिंतित होना, बहुत ज्यादा उद्विग्न होना, खिन्न होना और सामने वाले पर आरोप लगाना, इससे आपको बचना चाहिए। कोई भी जोखिम भरा सौदा नहीं करिए। आज किसी को पैसा उधार मत दीजिए और जोश में आकर के होश मत गवाइए। एक और बात, उधार देना और लेना दोनों से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनाइएगा। जीवन साथी को कोई ऐसी बात मत कह दीजिए जो जीवन साथी को बुरा लगे। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत से कम परिणाम मिलने से निराशा अवश्य होगी, परंतु हार मत मानिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। गायत्री मंत्र का जप आज आपको 21 बार कर लेना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला और निवेश ना करना ही आपके लिए हितकर है। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में आपकी राशि पर ही आपके राशिपति संचरण कर रहे हैं शश महापुरुष योग लगा करके। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति ने, हालांकि ये व्ययपति बनकर के आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, ये नीचभंग योग का निर्माण किया, परंतु लाभ भाव में 5 ग्रह। अब जरा गौर करिए, मैंने जैसा कहा अभी थोड़ी देर पूर्व कि ये पंचग्रही जो योग था ये निसंदेह विशेष विचारणीय था, आपके लिए भी बेहद खास था। इस गोचर काल के दौरान अगर आपने कोई बड़ा कार्य किया, लाभ के दृष्टिकोण से बड़ा कार्य किया और दीर्घकालिक अगर आपने कोई निवेश किया तो यह निवेश आपको आगे भी फायदा देगा। आत्मविश्वास आपका बने रहने वाला है। कार्यस्थल पर कुछ महत्वपूर्ण कार्य आपके ही हाथों संपन्न होने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों से आपको मदद मिले तो दूसरों के साथ भी अच्छा व्यवहार करिए। धैर्य लगातार बनाए रखिए। लगातार धैर्य बना करके ही आप अपने काम पूरे कर सकते हैं। दिन हंसी खुशी बीतेगा, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। कार्य क्षेत्र में अगर देखा जाए तो आपके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी, जिम्मेवारी आपकी बढ़ने वाली है। माता पिता से आपको सहयोग मिलेगा। कोई विवाद, कोई परेशानी थी वो दूर होने वाली है। कार्यस्थल पर अगर विवाद की स्थिति है तो आपको सतर्क रहना चाहिए। कोई नई योजना, कोई विशेष सरकारी योजना से आपको फायदा मिलेगा। किसी भी बात पर आज आपको उग्र नहीं होना और किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होने वाला है। प्यार का इजहार करने की सोच रहे थे तो कर दीजिए और जीवन साथी की भावनाओं का आज सम्मान करिए। विद्यार्थी हैं तो मेहनत के अनुकूल आपको परिणाम मिलने वाला है। शिक्षा में बाधा जरूर उत्पन्न हो सकती है, मन आपका भटकेगा, परंतु सफलता में कमी नहीं है। विशेषकर मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है समय। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। आज रात्रि सूक्त का पाठ एक बार कर लीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप अवश्य करिए और विशेषकर हो सके तो दीर्घकालिक निवेश के बारे में विचार करिए। कुंभ की बात करें तो अब ये गोचर कुंडली जो इस समय की बनी हुई है आपके लिए खास है। निसंदेह 7.5 की यह प्रथम ढैया, लेकिन 10वें भाव में पंचग्रही योग, यहां कई सारे राजयोग एक साथ बन जाते हैं। अब देखा जाए तो यह वो समय था, यह वो काल था जहां आपने अगर कोई बड़ा कार्य प्रारंभ किया हो तो उसका आपको फायदा मिलेगा। धैर्य बना करके रखना है। हर मामले में सोचे हुए आपके कार्य पूर्ण होंगे। सेहत का भी आपको ख्याल रखना है और जिम्मेवारियों का भी। कार्यस्थल पर जिम्मेवार बनिए। इधर की बात उधर करने से बचिए। कोई कानूनी दस्तावेज जिस पर हस्ताक्षर इत्यादि करना है उसकी पहले बारीकी से जांच कर लीजिए। और किसी भी प्रकार के लीगल मैटर में फंस रहे हैं, विशेषकर सरकारी नौकरी में थे और आपको कोई परेशानी आ गई है, तो ये वो समय है जहां आपको विशेष रूप से हाथ पांव मारना चाहिए। आप परेशानी से बाहर आ जाएंगे। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़े संकट के हल होने की सूचना मिल रही है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसा कुछ खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिलेगी। व्यवसाय के लिए समय निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, व्यवसाय में आगे आपको सफलता मिलेगी। निवेश आपके लिए लाभदायी रहने वाला है। और ऋण लेने की सोच रहे हैं तो अब ये योजना स्थगित करिए। जीवन साथी के साथ आप घूमने कहीं जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्रेमी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए
शुभ है दिन, शुभ समाचार मिलने वाला। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्य है, सिर दर्द की मामूली शिकायत दिखाई पड़ रही, बाकी वैसे कोई परेशानी नहीं है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। निवेश आप जानकार की राय से अवश्य करिएगा। और मीन की बात करते हैं, राशियों के क्रम में आखिरी राशि है ये इस समय आपके लिए भी। अब जरा गोचर कुंडली को समझिए, भाग्य भाव में पंचग्रही योग है। अब इस गोचर काल के दौरान जरा आप अपनी परिस्थिति को देखिए। ये जो गोचर कुंडली की स्थिति बनी हुई है मीन राशि के जातकों के लिए, यह बेहद अलग, बेहद श्रेष्ठ और फायदेमंद बना हुआ है। पंचग्रही योग भाग्य भाव में, गुरु और शनि लाभ भाव में, मंगल आपकी राशि पर जो कि भाग्यपति बन करके, और राहु का पराक्रम भाव में होना अत्यंत श्रेष्ठ। अब अष्टक वर्ग की स्थिति भी आपके लिए बेहद मजबूत बनी हुई है। कॉन्फिडेंस तो सीधी सी बात है आम दिनों से कहीं ज्यादा रहने वाला है। सरकारी नौकरी में है तो कहना ही नहीं, बल्ले बल्ले है। जो भी आप करेंगे सब सफलता ही सफलता, शुभ फल देने वाला है दिन। कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं, कोई बड़ा कार्य करने की सोच रहे हैं, एकाग्रचित्त होकर के करिए। जरूरत पड़ने पर आपको अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारी हैं और साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं तो एक एक करके कदम आगे बढ़ाते चले जाइए, लाभ मिलेगा। इनकम में वृद्धि होने वाली है और पद में भी वृद्धि होने वाली है। राजनीतिज्ञ हैं तो यूं समझ लीजिए आपके पद में वृद्धि के ही आसार दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, उन्नति के अवसर दिखाई पड़ रहे हैं। लेखन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। मीडिया के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो लाभ मिलेगा। बस अपनी राय से दूसरों को सहमत कराने की कोशिश तो कीजिए, परंतु अपनी राय दूसरों पर थोपने की कोशिश मत करिए। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। जीवन साथी से आज आपको प्रेम, प्यार और सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परंतु पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। सो जरा अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में पेट जन्य परेशानियां मुझे दिखाई पड़ रही हैं। आज आपको किसी मंदिर में जाकर के सफेद, मंदिर कोई भी हो सकता है, शिव जी का मंदिर तो विशेष, सफेद चंदन का दान करना चाहिए। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। तो प्रिय दर्शकों, और साथ ही साथ आप निवेश कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।